हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित एंड आज मैं आपको बताना चाहता हूँ फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपने समझ लिया आपने क्या होता है। अब उसके फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इन्होंने बोले क्या, मैनेजमेंट के बहुत अलग अलग फीचर्स होते हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के भी अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस, एवोल्यूशनरी, फ्लेक्सिबल, मेन रिलीवर, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटीजेंटल। एक एक करके समझते हैं आज हम इसके लिखा क्या हुआ इसके अंदर। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्राइवेट सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की है। इसमें इट हार्डली मैटर्स, कोई भी नेचर की बिजनेस हो, कोई भी साइज की बिजनेस हो, उसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल उसमें फॉलो हो। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल थे वो हर किसी में फॉलो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी हो या छोटी हो, सभी में फॉलो हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं सभी, किसी भी नेचर की कंपनी हो, किसी भी साइज की कंपनी हो, तो सब में हो तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। देन दे से जनरल गाइडलाइंस, ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल की चीज़ों के आइडिया बताते हैं, जैसे कि एग्जैक्ट नहीं बताते, कोशिश बताते हैं, पर्सनल इफेक्ट नहीं बताते, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कुल ये नहीं कि हम सही बोले। ये जो भी बताते हैं आपको पॉलिसी, आपको रूल बताते हैं। जनरल गाइडलाइंस के होते हैं, जैसे जनरल नेचर के होते हैं, जनरल नेचर के होते हैं सारी पॉइंट, स्पेसिफिक नेचर के नहीं होते। एज अ रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करती है जनरल गाइडलाइंस में, ना कि आपको बताता है कि कैसे फॉलो होते, कैसे करने होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज एवोल्यूशनरी, ये बोलते कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक दिन में नहीं आते, एक मिनट में नहीं पैदा होने वाली चीज़ें नहीं है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जैसे बार बार को चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, आपको कई बार करना पड़ता जब बाद में आपका रिजल्ट आता है। बेसिकली ये बोलते हैं आपको चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग सिनेरियोज में एक्सपेरिमेंट करके देखिए, रिजल्ट नोट कीजिए, फिर उसके बाद उसका आपका रिजल्ट आता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या उसके बाद में आते फिर रिजल्ट आता है। एक बार में किया उससे आपका वो नहीं आता, रिजल्ट इन्वॉल्व होते इसमें कि बहुत बार रिजल्ट वो करना पड़ता है। चीज़ें छोटी से बड़ी 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 और बड़ी होती जाती है, उसके बाद एवोल्यूशनरी होता है, टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा। देन फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबल, ये बोलते हैं मैनेज प्रिंसिपल्स हार्ड रूल्स के साथ नहीं है कि भाई थंब रूल नहीं है कि जो बोला वही हो जाएगा। ये कभी ये नहीं कहता जो कह दिया था वही होगा, ये चेंज हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, होते हैं। जिस तरह की सिचुएशन होगी, जिस तरह की वो होगी, उसी तरह उसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आप रिजेक्ट कंसिडर नहीं करना, अगर आपको करना है तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता तो हम बताते हैं। रिजेक्ट मतलब जो बिल्कुल जैसे कुत्ते की दुम नाली में डालते सीधी नहीं होती, लाइक एग्जांपल दिया मैंने सिचुएशन के, और सेकंड इज जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज मैनरी बिहेवियरल, बोलते हैं कि लोगों से रिलेटेड। मैनेजमेंट किसका करते हैं, लोगों का करता है, ह्यूमन रिसोर्स का करते हैं, और लोगों से रिलेटेड होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी किससे रिलेटेड होगा, लोगों से रिलेटेड होगा। लोगों का क्या होता है, उनका एक बिहेवियर होता है। ये बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ के, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने वाले लोगों के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, ये एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर से। फिर ये बोलते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल बने ऐसे हैं, कुछ कोशिश आए, कुछ इफेक्ट पड़े, उस पे प्रिंसिपल बना दिए उससे करके। इनके कहने का तात्पर्य ये है, कभी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाने हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कोज और इफेक्ट के रिलेशनशिप
कुछ ये होगा तो उसका रिलेशन ये होगा, कुछ नहीं होगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका रिजल्ट ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलता है, आपका पूरा चलता है। मतलब चीज़ें पूरी की पूरी फिक्स नहीं होती कि जो कहा वही हो जाए। अभी कोई श्योरिटी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से डील करता है, शॉर्ट फिक्स नेचर की नहीं होती। सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन किसी भी नेचर की कंपनी, किसी भी साइज की कंपनी होगी, किसी भी क्लास की कंपनी होगी, किसी भी सेक्टर की कंपनी होगी, हर एक जगह अप्लाई की जा सकती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जनरल गाइडलाइंस जनरली बोलते हैं बट हेल्प काफ़ी होता उतना ही। फिर एवोल्यूशनरी, ये एक्सपेरिमेंट पे ईयर द ईयर करके करते हैं। फ्लेक्सिबल, जैसे सिचुएशन उसके सिचुएशन चेंज किए जा सकते हैं। फिर बिहेवियर से रिलेटेड, ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेट करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट इज ह्यूमन रिसोर्स और भी। फिर कोज एंड इफेक्ट रिलेशन, हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती, कोज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन आता है। मन मर्जी और कुछ भी नहीं चलता। और लास्ट हमारा कंटीजेंट, फिक्स नहीं होती। कंटीजेंट जैसे लाइक कंटीजेंट लाइबिलिटी, कोई भी आपकी चीज़ फिक्स नहीं होती। सो ये हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट